नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे जो मार्केट में ये ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के कितने चांसेस हैं और अगर ये सस्टेन होता है तो कहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो इंडेक्स का कोर्स हमारा चलता था, जिसमें कि जो लास्ट कोविड-19 का ऑफ़र था, जो कि 1 जुलाई को ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो बार-बार कॉल करते थे, व्हाट्सएप करते थे कि नया ऑफ़र कब आएगा। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स कोर्स में जो सपोर्ट है, वो लाइफ़ टाइम फ्री होता है। तो जो भी लोग कोर्स को बाय करते हैं और उसको लर्न करते हैं तो उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिछले ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त हो गई है। ये एक ऐसा वीक आया है जिसमें कि हमारे पास सपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी कम कॉल्स आए हैं। नहीं तो हर दिन करीब 40 से 45 कॉल्स आते थे जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इसीलिए हम नया ऑफ़र नहीं निकाल पा रहे थे। ज़्यादातर लोगों को मैंने बता दिया था कि नया ऑफ़र इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी सपोर्ट की क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम नए और ले लेंगे पार्टिसिपेंट तो फिर क्या होगा, थोड़ा-सा और दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ है, कंटिन्यूअसली बोलने से क्या होता है कि जो मेरे गले की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने इस ऑफ़र को अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट की क्वेरीज़ हैं वो थोड़ी-सी कम हो गई हैं। जो पुराने जिन्होंने कोर्स लिए थे, जिनको सीखना था वो सीख चुके और जिनको स्पेकुलेशन करना था वो अभी भी स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये अनाउंस करते हैं उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, मार्केट में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से बिज़नेस को रन किया जाता है। ये नहीं कि ओवर द नाइट ही एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और बहुत ज़्यादा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट कमाना है। इट्स अ बेसिक स्टेप्स, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चल आगे बढ़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको डेफ़िनेटली इस कोर्स के थ्रू मिलेगा। तो सेम ऑफ़र है यहाँ पे, जैसा कि कोविड-19 में 50% ऑफ था, सेम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र है, जो कि आपका आज से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि आप इंडेक्स कोर्स बाय कर सकते हैं 50% ऑफ में। कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं फर्दर डिटेल्स। ये एक वीडियो कोर्स है, इसमें मैं आपको कुछ वीडियोज़ शेयर करूँगा, वो वीडियोज़ आपको देखने हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है तो आप मेरे ही नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है उसको पूछ सकते हैं। उन क्वेरीज़ को मैं आपको रिज़ॉल्व करूँगा और मार्केट के बारे में समझाऊँगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। महीने 2 महीने में आप चीज़ों को समझने लगते हैं और मार्केट में काम करने लायक बन जाते हैं, ख़ासकर इंडेक्स में। ये कोर्स पर्टिकुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए है, इसको स्टॉक्स में अप्लाई मत करिएगा। सिर्फ़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं आप इसके बिहाफ़ पे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 138 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। एक कह सकते हैं काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, मूव था और देखा जाए तो जो 2 दिन पहले गिरावट आई थी वो एक अनएक्सपेक्टेड थी और ये जो आज मोमेंट बना ये भी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था, क्योंकि 11,300 पे एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी थी। उसी वजह से ये जो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये जो मूव आया, क्योंकि आज के दिन कंटिन्यूअसली मार्केट 11,300 के ऊपर ट्रेड करता रहा, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे उनकी हिम्मत टूटी और फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब 11,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं जो कमज़ोर ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोज़ीशन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग बनती है और वो शॉर्ट कवरिंग एक अच्छे मूव में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही आज होते हुए देखने को मिला है। ये शॉर्ट कवरिंग क्यों होते हुए देखने को मिली है? ये देखो, सबसे पहले का रीज़न 11,300 पे आपको क्लियरली दिख रहा है, आपका नौ ऑलमोस्ट 9,64,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया। 11,200 पे आपको करीब 6,63,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया। 11,400 पे अभी भी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, देखा जाए तो 29,34,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे कितना है आपको 12,96,000 का ओपन इंटरेस्ट
एंड ऑफ द डे में आपको ये दिख रहा है करीब 10 लाख का, ऑलमोस्ट 10.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। 11,300 की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सुबह-सुबह ही करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से ही मार्केट 11,300 के ऊपर कंटिन्यूअसली टिका रहा और फिर एंड ऑफ द डे में जाके एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल का ट्रेडिंग सेशन है, परसों एक्सपायरी है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर 2-3 दिन में देखें तो हमने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा दिया, हमने नीचे 11,100 तक गए, अब हम 11,400 पे दोबारा आ गए हैं। तो इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के लिए एक कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ब्रेकआउट आया है तो ब्रेकआउट के लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनता है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो नेक्स्ट टारगेट देख लेते हैं कि वो कितना बन रहा है। आपको क्लियरली दिखा है कि इस चैट ये जो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन में मार्केट हमारा ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आज इसने सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग दी है, जो कि कह सकते हैं कि हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो टारगेट है वो आपको क्लियरली आपको 11,430 तक का दिख रहा है, यानी 11,430 पे आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए। अगर कल गैप अप होता है, मान लो कल गैप अप होता है और 11,420-30 की रेंज में हम खुलते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान से ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से तुरंत तेज़ी के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अगर हम 11,430 के ऊपर सस्टेन करने लग गए, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये सस्टेनेबल है और फिर जो हमारे पास टारगेट है नेक्स्ट वो करीब 11,540 का है, यानी आगे 100 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है आपको परसों तक, ये क्लियरली आपको दिखाई देने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के लिए कि कल हम 11,390 के ऊपर ही क्लोज़ दें, 11,390 या फिर हम 11,350 के नीचे ना जाएँ। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, यानी ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था करीब-करीब 11,365 का, इसके नीचे ना जाएँ हम। अगर इसके नीचे नहीं जाते तो हम ऊपर 11,565 तक या 11,570 तक ईज़िली जा सकते हैं। अगर हम इसके नीचे चले गए तो आपको एक दोबारा से शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये चार्ट है, ठीक है? यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया था और फिर ब्रेकआउट दिया। तो अगले दिन में हम ऊपर खुले और ऊपर से हमने फॉल होके हम नीचे क्लोज़ हो गए। जिसकी वज़ह से क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे तेज़ी करी थी वो ट्रैप हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी तो मार्केट नीचे आ गया और प्लस ऊपर से जो सेलिंग का प्रेशर था वो और यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाता गया। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मार्केट और लेवल तोड़ता गया तो धीरे-धीरे हम और गिरते चले गए। यानी ये होता है फ़ॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि आपको 4 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिला, लेकिन ब्रेकडाउन में हमने इस लेवल को नहीं तोड़ा और नीचे नहीं गए। आप देख रहे हो नीचे नहीं गए और हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो ये एक ब्रेकआउट हमें मिला है। इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के चांसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसको सस्टेन होने के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये 11,400 के ऊपर क्लोज़ दे दे, 11,370 के नीचे ना जाए, कंटिन्यूअसली ऊपर ट्रेड करता रहे, तो ये सस्टेन होने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे और फिर हम 11,540 तक जा सकते हैं। ये क्लियरली समझ लीजिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा 11,540 होगा। तो कल के लिए फ़िलहाल कोई मूवमेंट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि एक कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की लेवल पे ये मार्केट ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि एंड ऑफ द डे गिर जाए। क्योंकि आपने देखा यहाँ से कि हम तेज़ी से नीचे गए थे तो पुट के प्रीमियम बढ़े, फिर हम तेज़ी से ऊपर आ गए हैं। तो कॉल्स के प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से जंप किए हैं और परसों एक्सपायरी है तो कल का दिन में भी कल का दिन और परसों का दिन साइडवेज़ रह सकता है। देखिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि ये कंटिन्यूअसली 11,350 के ऊपर ही ट्रेड करता रहे। ये आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके हमने 2 बजे तक कंसोलिडेट किया और फिर हमने ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कल का ट्रेडिंग सेशन। कल कोई ट्रेड नहीं बनना है, क्यों नहीं बन रहा है इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऊपर जा सकता है मार्केट, नो डाउट कि नहीं जा सकता है डेफ़िनिटली, लेकिन ऊपर से रिस्क भी रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट ने एक मोमेंट दिया, कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने मोमेंट दिया। लेकिन जब सेलिंग आएगी ना तो वो इतनी शार्प आएगी कि आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। जिन लोगों के आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम किसी और ट्रेड में पैसा बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ के रखिए कि कल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी है कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी इस लेवल से काफ़ी शार्पली गिरा था, ये आपको दिख रहा है और इसी पूरे जो गिरावट को था इसने पूरा
यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ये बेसिकली ये जो गिरावट हुई थी इसको पूरा भर दिया है यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कल 11,250 का लेवल, 11,250 के लेवल को अगर हम पार करते हैं, उसके ऊपर सस्टेन करते रहते हैं, तो फिर हम करीब करीब 22,500 22,250 का लेवल, 11,250 नहीं 22,250 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम करीब 300 पॉइंट का और मूवमेंट दिखा सकते हैं, मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट तो इजीली दिखा सकते हैं, जो कि लेवल है आपका 22,440 और 22,500 का। ये यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाते हैं, यहीं पे इसी लेवल के नीचे ट्रेड करते रहते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, जो कि 22,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। फिलहाल 22,000 के नीचे देखना पड़ेगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये एक कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। हम काफ़ी तेज़ी से इसके नीचे गए थे, तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए भी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एकदम से इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिवली राइट करते हैं, ऊपर आते हैं तो पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिवली राइट करते हैं। तो इसलिए ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, और कल के दिन हमें देखना है कि 22,250 कैसा रहेगा। तो अगर ये निफ्टी का ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी कोशिश करेगा सस्टेन करने के लिए, और फिर ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी 22,700 और 23,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ये आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखो 40 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। बेसिकली ये सुबह नेगेटिव में काम कर रहा था, आप देख रहे हैं सुबह ये नेगेटिव में काम कर रहा था, फिर इसने जो रिकवरी दिखाई काफ़ी अच्छी 300 पॉइंट की नीचे से आप देख रहे में, तो वो रिकवरी का बेनिफिट मिला हमारे मार्केट को, और इसी का यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। दूसरी चीज़ है FIIs ने अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिन में काफ़ी अच्छे इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग किया था, तो कहीं न कहीं उनके जो फेवरेट स्टॉक होते हैं वो हैवी वेटेड होते हैं। आप देख रहे थे आज कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट था, तो इसी वजह से मार्केट में ये ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कल भी हमें एक हायर लेवल की क्लोजिंग मिले, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। फिर हम आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए जो 11,200 का लेवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और अगर वो टूटता है तो 11,000 तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारे आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। फिर हम ऊपर 11,700 की तरफ बढ़ सकते हैं, ये क्लियरली यहाँ पे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 11,300 और 11,400 की रेंज में, 11,500 की रेंज में मार्केट कैसे बिहेव करता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो डेली लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।